दोस्तों, आज से कुछ ही घंटे बाद वो पल आने वाला है जिसका इंतजार पूरे साल भर रहता है। एक ऐसा दिन जब ईश्वर की कृपा का दरवाजा चौपट खुल जाता है। एक ऐसा दिन जब छोटा सा उपाय भी जीवन भर का फल देता है। और एक ऐसा दिन जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों एक साथ आपके घर पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो दिन है अक्षय तृतीया। और इस बार ये पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया सिर्फ अक्षय तृतीया नहीं है। इस बार इस पर्व पर एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है जो वर्षों में एक बार आता है, और वो संयोग है त्रिपुष्कर योग। इस योग में किया गया हर शुभ काम, हर दान, हर पूजा 3 गुना फल देती है। 3 गुना। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस अक्षय तृतीया की सही तारीख और शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि, वो विशेष फूल जो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अत्यंत प्रिय है, सोना चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय, और वो पौराणिक कथा जो आज से हजारों साल पहले घटी थी और जिसने इस दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि अक्षय तृतीया है क्या और इसका महत्व इतना क्यों है। अक्षय तृतीया का पर्व अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। सोचिए, पूरे साल में हर काम के लिए पंडित जी से मुहूर्त पूछना पड़ता है। शादी के लिए मुहूर्त, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त, नया व्यापार शुरू करने के लिए मुहूर्त। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब पूरा दिन ही मुहूर्त है। जो काम भी करो, जब भी करो, शुभ ही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व आत्मिक उन्नति, धर्म सेवा और सत्कर्म की कभी न समाप्त होने वाली परंपरा का स्मरण कराता है। और इस बार की अक्षय तृतीया तो और भी खास है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर रवि योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि में गोचर कर माल्य महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही गजकेसरी राजयोग का भी संयोग बन रहा है। इतने सारे शुभ योग एक साथ, ये संयोग वर्षों में एक बार आता है और इस बार ये आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अब बात करते हैं तारीख और शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल को सुबह 10:48 में होगा। ये तिथि 20 अप्रैल को सुबह 7:27 समाप्त होगी। पूजा और खरीदारी के लिए दोपहर का वक्त सबसे अच्छा बताया गया है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो वो भी अत्यंत फलदायी होगा, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही शुभ है। अब आते हैं उस विषय पर जो आज के इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो फूल जो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, पूजा में फूल का महत्व बहुत गहरा होता है। हर देवी देवता को अलग अलग फूल प्रिय होते हैं और अगर आप सही फूल चढ़ाएं तो आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप सही फूल से पूजा करें तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता का मतलब है धन, वैभव, समृद्धि और जीवन में बरकत। तो जानते हैं वो फूल कौन से हैं? पहला फूल है चमेली। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की पूजा चमेली के फूल से करें। देवी लक्ष्मी को चमेली का फूल बहुत पसंद है। सफेद चमेली का फूल शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये फूल चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चमेली की सुगंध बहुत मनमोहक होती है और माता लक्ष्मी को सुगंध से बहुत प्रेम है। इसीलिए जब आप चमेली के फूल उन्हें अर्पित करते हैं तो ये उनके मन को प्रसन्न करता है। और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो धन का द्वार खुलता है, बाधाएं दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। दूसरा फूल है
कमल। कमल का फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देवी कमल के फूल पर विराजमान है। अक्षय तृतीया के दिन देवी की पूजा करते समय आप लाल या सफेद कमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कमल के फूल को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस पर कोई मैल नहीं होती। यही माता लक्ष्मी का स्वरूप है। वो उस घर में वास करती हैं जो पवित्र हो, जहां श्रद्धा हो, जहां सकारात्मकता हो। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को कमल अर्पित करें तो ये सबसे उत्तम पूजा होगी। तीसरा फूल है लाल गुलाब। अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं। देवी लक्ष्मी लाल गुलाब के फूलों से खुश होती है, क्योंकि लाल उनका पसंदीदा रंग है। लाल गुलाब चढ़ाने से पैसे से जुड़ी परेशानियां दूर होती है। इससे जीवन में पैसे की बरकत आती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो इस अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। ये एक सरल उपाय है जिसका असर आप खुद महसूस करेंगे। अब बात करते हैं भगवान कुबेर के प्रिय फूलों की। अक्षय तृतीया के दिन आप पीले और सुनहरे फूलों से धनपति की पूजा कर सकते हैं। कुबेर को खुश करने के लिए गेंदा, पारिजात, कमल, केतकी और सफेद या पीले कन्हेरा के फूल चढ़ाएं। भगवान कुबेर स्वर्ग के खजांची हैं, धन के देवता हैं। जब उनकी कृपा होती है तो धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं, और उनकी पूजा के लिए पीले और सुनहरे फूल सबसे उत्तम माने जाते हैं। विशेष रूप से पारिजात के फूल, देववृक्ष पारिजातक का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये फूल कुबेर को चढ़ाने से सुख, शांति और वैभव मिलता है। पारिजात वो फूल है जो स्वर्ग से आया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान इंद्र के स्वर्ग में खिलता था, और जब यह धरती पर आया तो इसकी दिव्यता भी साथ आई। इस फूल को भगवान कुबेर को अर्पित करने से धन की वृद्धि होती है और वैभव आता है। अब जानते हैं पूजा की सही विधि। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और पवित्र वस्त्र पहने। हो सके तो पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश स्थापना कर भगवान का आह्वान करें। गंगा जल से स्नान कराएं या जल का छिड़काव करें। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान को पीले वस्त्र, फल, मिठाई, विशेष रूप से खीर या सत्तू का भोग लगाएं। पूजन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फलों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान मन को शांत रखें। कोई भी नकारात्मक विचार मन में न आने दें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। मंत्र जाप के बारे में जानिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का मूल मंत्र है। इसके जाप से माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है, क्योंकि जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है। अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर जो इस दिन को और भी पवित्र बनाती है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक गरीब ब्राह्मण के घर गए, तो उसने भिक्षा के रूप में उन्हें एक सूखा आंवला दे दिया। गरीब होने पर भी उस गरीब ब्राह्मण के मन में दान का भाव देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने उसी समय कुछ विशेष मंत्रों की रचना की और उनका जाप करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण के घर सोने की बारिश कर दी। उस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि थी, तभी से इस तिथि पर सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, ये कथा बहुत गहरा संदेश देती है। उस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में दान का भाव था, और उसी भाव ने माता लक्ष्मी का दिल जीत लिया। यानी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है सच्चा दिल, सच्ची श्रद्धा। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन मंत्रों को बोलकर
सोने की बारिश करवाई थी, उसे कनकधारा स्रोत कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि यदि कोई गरीब भी नियमित रूप से पूरे विधि विधान से कनकधारा स्रोत का पाठ करे तो देवी लक्ष्मी की कृपा से वे माला माल हो सकता है। अब बात करते हैं सोना चांदी खरीदने के शुभ मुहूर्त की। इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ है और इस बार तो त्रिपुष्कर योग के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस पावन दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया धन संपत्ति कभी कम नहीं होती बल्कि निरंतर बढ़ती रहती है। त्रिपुष्कर योग में की गई खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और तिगुना फल देती है। मुहूर्त की बात करें तो अक्षय तृतीया की शुरुआत 19 अप्रैल सुबह 10:50 तक रहेगी और समाप्ति अगले दिन सुबह 7:28 तक रहेगी। पूजा और खरीदारी के लिए दोपहर का वक्त सबसे अच्छा बताया गया है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी लाएं। अगर चांदी भी संभव ना हो तो पीतल का कोई बर्तन लाएं। अगर वो भी ना हो तो कम से कम एक मिट्टी का दीपक खरीदें और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। महत्व राशि का नहीं, भावना का है। अब बात करते हैं इस दिन के विशेष उपायों की। अगर घर में वास्तु दोष के कारण आर्थिक समस्या आ रही है तो चांदी के डिब्बे में गंगा जल भरें और उस पर मौली और मूंगा बांधें। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। घी या तेल के 7 दीपक जलाएं और शंख माला से किसी लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी मानवता है। इस दिन मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। वस्त्र दान में निर्धनों को तन ढकने के लिए वस्त्र दें। पादुका दान में तपती धूप में राहगीरों को जूते या चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अयोध्या के 5000 मंदिरों में एक साथ खास पूजा पाठ होंगे जिसका असर सिर्फ यहां में ही दुनिया भर के भक्तों पर दिखेगा। इस बार की अक्षय तृतीया वाकई बहुत खास है। दोस्तों, अंत में एक बात और, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य, जप तप और पूजा का फल अक्षय होता है, यानी उसका कभी क्षय नहीं होता। ये दिन साल में एक बार आता है और इस बार ये त्रिपुष्कर योग के साथ आया है। ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें, सही फूल चढ़ाएं, दान करें और पूरे दिल से प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान कुबेर आपके घर में धन और वैभव की वर्षा करें और ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में एक नया और सुखी अध्याय शुरू करे। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अक्षय तृतीया पर सही जानकारी पा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी,